अस्सलामु अलैकुम। जब अल्लाह चाहेगा सब बदल जाएगा। जो अब तक नहीं हो सका ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं हो पाएगा। जो अब तक मिला नहीं ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं मिल सकेगा। जिस मंजिल का इंतखाब अर्श वाले ने कर रखा है उस तक पहुंचने से तुम्हें दुनिया का कोई रास्ता रोक नहीं सकता। ज़रूरी नहीं जो मांगा जाए वो उसी वक्त मिल जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो नसीब में नहीं लिखा वो फिर कभी नसीब का हिस्सा ना लिखा जाए। बस ये सारी वक्त की तरतीब है। सब कुछ अल्लाह की मंसूबा साजी है। तुम्हारे सोचे हुए वक्त के मुताबिक ना सही, मगर जो भी होगा तुम्हारी रज़ा के मुताबिक ही होगा। अगर सब कुछ फ़ौरन मिलने लगे और हू बहू वैसा ही मिलने लगे जैसा तुम चाहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ अल्लाह से मांग कर और अल्लाह को मना कर मिले उस चीज़ का मज़ा बिन मांगे मिल जाने जैसा नहीं होता। और अगर नींद आँखों से उड़ने लगे तो तुम कैसे रात के अंधेरों में वो सरगोशियाँ सुन सकोगे जो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होती हैं। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं, मगर ये वक्त आजमाइश है कि इंतज़ार कितना करते हो। तुम्हारा सुकून बस ये बात खुद को समझा लेने में है कि जो भी हुआ अल्लाह की रज़ा से हुआ, और जो भी आगे होगा अल्लाह की रज़ा से होगा। तो अगर दिल को हकीकत पर मनाना मुश्किल हो गया है तो उसको मना लो जो हकीकत को बदल सकता है, और उसको मनाने की एक ही तदबीर है दुआ, सब्र, यकीन और इंतज़ार। हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के तहत तुमसे वाबस्ता या फिर दूर किया जाता है, और वो मकसद तुम कभी नहीं जान सकते। बस तुम्हें इतना यकीन रखना है कि वो मकसद खुदा है, और जो वो जानता है तुम कभी नहीं जान सकते। बस मुत्मिन रहो कि जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है वो मोजज़ों का बादशाह है, और उससे बेहतरीन कोई मुसन्निफ नहीं। वो कहानी का हर रुख जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ सकता है। वो नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकता है। वो ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। तुम उसकी मान लो, वो तुम्हारी मान जाएगा। अल्लाह दुआएं कभी भी अधूरी नहीं रहने देता। बस कभी कभार वो चाहता है कि उसका बंदा उसे मनाए, उससे लाड करे, उसे राज़ी करे। और हो भी क्यों ना, ये चाहतें, ये अकीदतें, ये मोहब्बतें हक़ हैं उसका। वही इकलौता हकदार है इनका। वो तो नाराज़ भी हो तब भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। उसकी तो नाराज़गी भी इतनी प्यारी होती है। ज़िद तो हम करते हैं, वो तो राज़ी हो जाता है और फिर इतना अता कर देता है जिसके हम काबिल भी नहीं होते। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें सुनता नहीं? वो जिसकी दस्तरस में ये दोनों जहां की बादशाहत है, उसके लिए भला तुम्हारी तकलीफ़ को दूर करना क्या मुश्किल। तुम एक दफ़ा हाथ उठाकर तो देखो, बस एक दफ़ा झोली फैलाकर तो देखो। पहला सजदा उसकी चाहत का करोगे ना, तो दूसरे सजदे में वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज देगा। बस एक मर्तबा अल्लाह को अल्लाह के लिए चाहकर तो देखो, और फिर देखो होता है क्या। और मोजज़े इंसानों के लिए ही होते हैं, फरिश्तों को तो मोजज़ों की ज़रूरत नहीं। हमारे लिए मोजज़े बनाए गए। हमारे इर्द गिर्द रोज़ कितने मोजज़े होते हैं और हम उन्हें देखने से कासिर होते हैं। ये दिन और रात का आना, रोज़ सांसों का सिलसिला बहाल होना, चाँद का कभी मुकम्मल से आधा और कभी आधे से मुकम्मल होना, अनगिनत सितारों का आसमान पे इकट्ठे टिमटिमाना, कानों में रस घोलती 5 वक्त की अजान का रूह को पुरसकून कर देना, फूलों का खिलना, बादलों का आना, बारिश का बरसना, जुगनुओं का चकमगाना, ये सब मोजज़े नहीं तो और क्या है। और जब इंसान इन मोजज़ों को देखने लगता है तो बाकी मोजज़े भी होने लगते हैं। जैसे नामुमकिन का मुमकिन होना, बरसों से गुमी हुई चीज़ का अचानक मिल जाना, जो मांगी ही नहीं थी उस दुआ का कबूल हो जाना, बिखरी हुई चाहतों का लम्हों में सिमट जाना, और तमाम दुखों का हमें अल्लाह तक ले जाना।
اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور کچھ باتیں انسان اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہ عارضی دنیا نے نہیں سمجھنا مجھے۔ اور جب انسان کو پتہ چل جائے کہ جسے میں سنا رہا ہوں وہ پہلے سے ہی سب جانتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ دل اور سوچ پر جو گزر رہی ہوتی ہے وہ اس سے باخبر ہوتا ہے۔ تمہارے اکیلے ہو جانے پر، دنیا کے رد کر جانے پر وہی تو ساتھ ہوتا ہے، دل بن کر، دعا بن کر۔ اور جب بھروسہ ہی وہ ہے، چاہے وہ وقت کے گزرنے کا ہو، کسی چیز کے ملنے کا ہو، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ کچھ چیزوں کے ملنے پر، وقت کے صحیح وقت پہ گزرنے پر وسیلے بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ سب سن رہا ہے۔ بس تم اس سے اپنا ایک گہرا تعلق بنائے رکھو۔ رونا، غم کرنا، سسکتے رہنا، رات بھر نہ سونا، یہ سب انسان کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے، اور رونا حق ہے تمہارا۔ اگر رونا چاہتے ہو تو جی بھر کر رو لو، اتنا رو لو کہ یہ سارے کا سارا قرب آنکھوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ نیند نہیں آتی، رات بھر تو جاگ لو، اللہ سے باتیں کر لو، اور اتنی باتیں کر لو کہ سارے سوالات، سارے الفاظ ختم ہو جائیں۔ یہ بھی جو غم، جو بھی پریشانی تمہیں تنگ کرتی ہے، اسے ایک ہی دفعہ باہر نکال دو، اسے اپنے اندر ہی دبا کر اپنی روح کا حصہ مت بناؤ۔ پھر خود سے اور اللہ سے یہ وعدہ کرو کہ جس چیز کے لیے آج روئے ہو اس کے لیے پھر کبھی نہیں روگے۔ جس چیز کی وجہ سے تم رات بھر سوئے نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے۔ جس چیز کی وجہ سے تم لمحہ بلمحہ تڑپے ہو، اس کی طرف واپس نہیں جاؤ گے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ ہر چیز میں اللہ کی رضا ہے، عطا بھی ہے اور قضا بھی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے۔